सोचो, सुबह उठते ही आसमान में एक अजीब सुनहरी चमक है। तुम ऊपर देखते हो और दिल धड़कना भूल जाता है। सूरज पहले से 10 गुना बड़ा, 10 गुना चमकदार और 10 गुना खतरनाक। क्या ये हमारी आखिरी सुबह है? अगले 10 मिनट में हम जानेंगे कि अगर सूरज अचानक 10 गुना बड़ा हो जाए तो हमारे साथ क्या होगा। कैसे कुछ घंटों में तापमान हमें जला डालेगा, कैसे समुद्र उबलने लगेंगे और हवा आग बन जाएगी, और क्या इंसान इस आग के नर्क में बच पाएगा। ये कहानी सिर्फ विज्ञान नहीं, हमारी आखिरी उम्मीद की भी है। आसमान पहले कभी इतना चमकदार नहीं था। तुम खिड़की से बाहर झांकते हो और महसूस करते हो कि रोशनी अब सिर्फ रोशनी नहीं, जैसे किसी ने आसमान में आग का एक महासागर फैला दिया हो। सूरज अब पहले से 10 गुना बड़ा है, इतना बड़ा कि वो आसमान का आधा हिस्सा खा चुका है। तुम्हारी आंखें जलने लगती हैं, भले ही तुम सीधा सूरज को देख भी नहीं रहे हो। घर के अंदर होने के बावजूद रोशनी दीवारों को पार करती हुई फर्नीचर के बीच से रिसती हुई त्वचा को चुभ रही है। पहले 30 सेकंड में ही टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। पंखा चलाने का कोई मतलब नहीं, हवा खुद आग बन चुकी है। लोग सड़कों पर भाग रहे हैं, कुछ अपने बच्चों को ढकने की कोशिश में, कुछ घबराहट में इमारतों के अंदर भागते हुए। लेकिन ये रोशनी अब किसी खिड़की या दीवार की मोहताज नहीं है। गर्मी इतनी इंटेंस है कि जैसे ही तुम सांस लेते हो फेफड़ों में एक जलन महसूस होती है। तुम पानी पीने की कोशिश करते हो, लेकिन बोतल का पानी पहले से ही गुनगुना नहीं, गर्म हो चुका है। सिर्फ 2 मिनट में धातु की सतहें इतनी गर्म हो चुकी हैं कि छूते ही त्वचा पिघल जाए। गाड़ियां खड़ी खड़ी धुआं छोड़ने लगी हैं, टायर पिघलकर काले लावा की तरह फैल रहे हैं। लोग फोन पर कॉल कर रहे हैं, पुलिस, फायर ब्रिगेड, आर्मी, लेकिन कोई जवाब नहीं, क्योंकि हर कोई अपने अपने शहर में इसी नर्क से गुजर रहा है। 5 मिनट के अंदर आसमान अब सुनहरी नहीं, खून जैसा लाल हो चुका है। ये सिर्फ सूरज का रंग नहीं, ये धरती की जलती हुई परत से उठता धुआं है, जो रोशनी में मिलकर खून सा आसमान बना रहा है। तुम्हें एहसास होता है ये सिर्फ एक गर्म दिन नहीं है, ये मौत की उलटी गिनती है, और टाइमर अभी शुरू हुआ है। घड़ी की सुइयां जैसे मुंह चिढ़ा रही हों। 5 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन लग रहा है जैसे पूरी उम्र इसी आग में गुजरी हो। सूरज अब सिर्फ बड़ा नहीं, डरावना लग रहा है। उसकी सतह पर वो काले धब्बे, जिन्हें वैज्ञानिक सनस्पॉट्स कहते हैं, अब ऐसे दिख रहे हैं जैसे किसी दानव की आंखें हम सबको घूर रही हों। रोशनी इतनी तेज कि आंखें बंद करने पर भी अंधेरे में उसकी छवि झलकर रह जाती है। तापमान 60 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। सड़क पर चलते हुए जूते का तला पिघलने लगता है, और हर कदम के साथ ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे कोई गर्म तवा रखा हो। बिजली जा चुकी है, एयर कंडीशनर, फ्रिज, पंखा, सब बेकार। अब सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है, मानवता की चीखें। तुम अपनी गली के कोने पर देखते हो, एक बुजुर्ग आदमी जिसकी सांसें फट रही हैं, छाया ढूंढने की कोशिश में है, लेकिन यहां अब छाया नाम की चीज नहीं बची। पेड़ों की पत्तियां आग की तरह झुलस रही हैं, शाखाएं कड़कड़ाकर टूट रही हैं। नदियां और झीलें कुछ ही मिनटों में उबलते हुए बर्तन जैसी हो गई हैं। मछलियां सतह पर तैरती नहीं, उबलती हुई लाशों में बदल गई हैं। तुम्हारा फोन बजता है, स्क्रीन पर एक मैसेज, जहां हो वहीं रहो, बाहर मत निकलना। ये एक सोलर फ्लेयर है, और ये खत्म नहीं हुआ। लेकिन एक सवाल तुम्हारे दिल में गूंजता है, अगर ये खत्म नहीं हुआ तो क्या अब भी बचने का कोई तरीका है? घंटे का आधा भी नहीं गुजरा और आसमान में एक और बदलाव आता है। अब रोशनी में एक गहरी, अजीब सी नारंगी चमक है। वैज्ञानिक इसे कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ये बस एक और मौत का हथियार है। रेडिएशन इतनी तेज है कि मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, जीपीएस, सब कुछ मर चुका है। दुनिया अब डिस्कनेक्टेड है, और हर इंसान अपने अपने नर्क में अकेला है। तुम सोचते हो, अगर ये सूरज का असली रूप है तो शायद वो हमेशा से हमसे नफरत करता था, और आज उसने अपना गुस्सा दिखा दिया है। सूरज अब सीधा सिर के ऊपर है, तापमान 80 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। सांस लेना भी जैसे आग निगलने जैसा लग रहा है। तुम देखते हो, सड़कें पिघलकर टार की लावा बन चुकी है। कार के शीशे फट रहे हैं, टायर अपने आप पिघलकर सड़क में धंस रहे हैं। कुछ लोग अपने घरों में छुपे हैं, लेकिन दीवारें भी अब तवे जैसी गर्म हो चुकी हैं। पानी अब सिर्फ भाप है। तुम्हारी पानी की बोतल में जो कुछ बचा था वो भी कुछ ही मिनटों में उबलकर खत्म हो जाता है। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा अभी आता है। आसमान से एक अजीब सी चमकदार लपट नीचे गिरती है, और वो बिजली नहीं, बल्कि सूरज की सीधी किरण है।
जहां वो लगती है वहां सब कुछ झलकर गायब हो जाता है। तुम महसूस करते हो अगर ये कुछ और घंटे चला तो ये धरती नहीं, बस राख रह जाएगी। अंधेरा अब पूरी तरह से धरती को निगल चुका है, लेकिन ये वो अंधेरा नहीं जो रात में आता है। ये अंधेरा जिंदा है और उसके बीच आसमान में एक अजीब सी लाल चमक तैर रही है। तुम ऊपर देखते हो, वो सूरज है, लेकिन अब वो पीला, गर्म और शांत सूरज नहीं। वो एक जलता हुआ लाल दानव बन चुका है, जिसकी हर किरण अब रोशनी नहीं, मौत ला रही है। हवा में एक अजीब सी गंध है, पिघलते धातु और जलते मांस की। सड़कें ऐसे पिघल रही हैं जैसे मोमबत्ती की मोम, और इमारतों की दीवारें चटक रही हैं, गिर रही हैं। लोग भाग रहे हैं, लेकिन कहाँ? धरती के हर कोने में वही लपटें, वही गर्मी, वही डर। पानी उबल चुका है, महासागर भाप बनकर हवा में घुल रहे हैं, और हर सांस लेना जलते लोहे को निगलने जैसा है। तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन टूट रही है, जैसे धरती खुद तुम्हें अंदर खींच लेना चाहती हो। और फिर एक आवाज़, इतनी गहरी और डरावनी कि तुम्हारा दिल धड़कना भूल जाए। ये अंत नहीं, ये तो शुरुआत है। उस पल तुम्हें समझ आता है, ये सूरज का मरना नहीं, ये उसका नया जन्म है। एक सुपरनोवा जो सब कुछ नष्ट कर देगा और कुछ नया बनाएगा। लेकिन उस नए में तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा। आखिरी बार तुम आसमान देखते हो, एक इतनी तेज चमक कि तुम्हारी आंखें जल जाएं, और फिर कुछ भी नहीं। न धरती, न आसमान, सिर्फ एक अनंत सन्नाटा जो ब्रह्मांड के बीच तैर रहा है। अगर आपको लगा कि सूरज का जलना इंसान का अंत है, तो सोचिए अगर वो पूरी तरह बुझ जाए तो क्या होगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि अगर सूरज हमेशा के लिए चला जाए तो हमारी धरती का क्या हाल होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसे मिस मत करना, वरना शायद ये सवाल हमेशा के लिए आपके दिमाग में अटका रह जाएगा।